आज एक बहुत ज़रूरी विषय पर हम आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं और आपको बहुत सारे बच्चों को ये शिकायत रहती है कि मैथमेटिक्स कैसे पढ़ें। ये उनको क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है कि मैथमेटिक्स कैसे पढ़ें जिससे कि हम बेहतर ढंग से उसमें कर पाएँ, है ना? बहुत सारे बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन उनको तरीका नहीं पता होता है या वो कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिससे कि ना चाहते हुए भी मैथमेटिक्स में उतने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं, मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेकर के आया हूँ और उस पर चर्चा करते हैं जिससे कि आपको मैथमेटिक्स में पहले से बेहतर जो है इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहली टिप आपके पास ये है, मैं दे रहा हूँ कि सबसे पहली बात ये है कि जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। बहुत बार ये होता है कि बच्चा अगर स्टूडेंट अगर 10th क्लास में है या 11th या 12th में है, तो वहाँ पर उस 10th या 11th या 12th के कंसेप्ट तो उनको आ रहे हैं, है ना? वो प्रोसेस उनको समझ में आ रही है। लेकिन जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको जो उसमें सिंपल इक्वेशन यूज़ हो रही है या फ्रैक्शन यूज़ हो रहा है या स्क्वायर रूट यूज़ हो रहा है, जो भी आपके पुराने कंसेप्ट्स हैं, इंटीजर्स की कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आप मिस्टेक करते हैं और आपका सारा जो मेहनत है वो ख़राब हो जाती है। तो अपने बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपको किसी भी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आप एक-एक करके उन सेक्शंस को इम्प्रूव करते चले जाइए, पहली टिप। दूसरी टिप ये है कि जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक के सारे फार्मूले आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके पास फार्मूले सारे नोट हैं तो जब भी आप उनको रीड करेंगे तो आपको आपके दिमाग में पिक्चर रहेगी कि हाँ, ये एक साथ सारे फार्मूले हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं और हमें इनको अप्लाई करना है। ठीक है ना? तो फार्मूले याद होना चाहिए और लिखे होने चाहिए आपके पास में। अगली टिप है कि आप जो सबसे पहले क्वेश्चन जब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो उस टॉपिक के पहले बेसिक जो बहुत ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं, पहले आप ईज़ी क्वेश्चंस को लीजिए। बहुत बार अच्छा ऐसा होता है कि मेरे से भी स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं कि कोई एक्सरसाइज़ हमने बच्चों को सॉल्व करवाई और उस एक्सरसाइज़ में बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो मालूम पड़ा कि सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि ये हमें नहीं आ रहा है। लेकिन उसके अलावा उन्होंने उसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किए हुए होते हैं। तो जब आप स्टार्टिंग के या इजी वाले क्वेश्चन उस टॉपिक पर नहीं करेंगे और एकदम जाके आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने लगेंगे, तो आपको नहीं आएगा और उसके साथ-साथ आप जो है नर्वस भी हो सकते हैं कि अरे! मुझे तो मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं आती हैं। तो मेरी ये टिप ज़रूर याद रखिएगा कि आप किसी भी टॉपिक में ईज़ी क्वेश्चन को सॉल्व करने से स्टार्ट करिए। अगली टिप है कि हर मैथमेटिक्स की बुक में एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, हर एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल्स होते हैं, वो एग्जाम्पल्स को ज़रूर ध्यान से पढ़ें और समझें, है ना? बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम्पल पढ़ के ही आप बहुत कुछ उस टॉपिक के बारे में सीख सकते हैं, है ना? तो इनको इग्नोर मत करें। नेक्स्ट थिंग कि कैलकुलेटर का यूज़ कभी मत करें। कभी भी आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन हो, कोशिश करें, प्रैक्टिस करें कि आप कैलकुलेटर को हाथ नहीं लगाएंगे, कसम खा लें, और जो भी कैलकुलेशन करना है वो आप मेंटली करें या राइटिंग में करें, आप रफ में कैलकुलेशन करें। नेक्स्ट थिंग, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को सब कुछ आता है और वो सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन को जब आप प्रेजेंट करते हैं, उसको जब आप लिखते हैं, उसका सॉल्यूशन लिखते हैं, तो उसको आप बेहतर ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसका रीज़न ये होता है कि जब आप डेली रूटीन में जब आप प्रैक्टिस में मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, तो उसमें आप रफ में सॉल्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर देते हैं। जैसे कोई स्टेप है, उस स्टेप को आप छोड़ देते हैं और अगला स्टेप सीधे लिख लेते हैं, या कोई आपने फार्मूला लिखा या कोई टॉपिक कोई आपने जो है इक्वेशन लिखा, तो वो इक्वेशन कहाँ से आया, है ना? या उसके पीछे रीज़न क्या है? सपोज़ अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, सो दिस एंगल इज़ इक्वल टू दैट एंगल, ये है, तो वो क्यों है? उसका आपको रीज़न भी साइड में देना चाहिए। तो जब आप डेली लाइफ़ में आप सॉल्व करते हैं, तब भी आप जो है वो इक्वेशंस लिखें, वो रीज़न लिखें, है ना? क्योंकि अगर डेली रूटीन में आपकी हैबिट नहीं रहेगी, तो क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो वहाँ पर भी आपकी आदत छूट जाएगी। नेक्स्ट थिंग कि सॉल्यूशन क्लियरली लिखें, साफ-साफ लिखें, कटिंग ना करें, ओवर राइटिंग ना करें, इससे बचें। कटिंग, ओवर राइटिंग, कभी भी ऐसा मौका आए कि आपको कोई कट करना है या कोई नंबर करेक्ट करना है, तो आप बेहतर तरीका ये है कि उसको स्ट्राइक आउट कर दें, उसको काट दें वो स्टेप को, और उसके बाद वो आपको उसको उस स्टेप को फिर से लिखें, है ना? सो दैट विल बी मच बेटर। ठीक है? तो इसके अलावा अपने दिमाग में ये बिठा के रखें
कि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हम जितना डरेंगे ये हमको उतना ही डराएगी। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैथमेटिक्स को डराने की ज़रूरत है ना? आप ये एक कंसेप्ट बना लीजिए, अपने दिमाग में एक कंसेप्शन बना लीजिए कि मैथमेटिक्स जितना हम इसको सॉल्व करेंगे, जितने क्वेश्चंस आपको आने लगते हैं उतना ही आपको आसान लगने लगती है, उतना ईजी लगेगी, और जितना ईजी लगेगी उतना ही मज़ा आएगा इसको करने में। तो मैथमेटिक्स को बोझ ना समझें, बर्डन ना समझें, बल्कि इसको इंजॉय करें, है ना? इसको इंजॉय करें, जितना इंजॉय करेंगे उतना ही मज़ा आएगा, ठीक है? और मेरी आदत है कि मैं बहुत सारे बच्चों को एग्जाम्पल मेथड से पढ़ाता हूँ, जैसे चाहे वो यूक्लिड ज्योमेट्री हो या ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिसमें मैं कि डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स देता हूँ। और वो डेली लाइफ के एग्जाम्पल से जब आप रिलेट करके पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, तो आपको वो बर्डन नहीं लगता, बल्कि एक बहुत इंजॉयबल जो है टॉपिक लगता है, सब्जेक्ट लगता है। तो आप उसको इंजॉय करें, ठीक है ना? तो ये आज की मेरी टिप्स थी, और इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और लास्ट टिप मैं देता हूँ आपको। सपोज़ क्या होता है कि हम कोई मैथमेटिक्स का कोई सॉल्यूशन कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल है, और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में कोई एक ऐसा छोटा सा सिंपल इक्वेशन आ गया या फ्रैक्शन आ गया और वो हमको नहीं आ रहा है ना? तो क्या करें कि उस बड़े सवाल में से उतना पार्ट निकाल के आप रफ में लिख लें, ठीक है? सपोज़ स्क्वायर रूट कहीं पर फंस गया, तो क्या करें, उस स्क्वायर रूट को आप साइड में ले जाएं, उसको एक किनारे ले जाएं, भाई आओ तुम किनारे आओ, एक तरफ आओ, जरा हम तुमको समझाते हैं। तो जब एक साइड में उसको ले जाएंगे तो आपको वो पुरानी चीज़ें याद आ जाएंगी जो आपने पहले पुराने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी हैं। उसके बाद आप जब भी उसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आप कम गलती करेंगे, मिस्टेक्स आपसे कम होंगी और पुरानी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी, जिससे कि वो उस बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा पार्ट जो आपके लिए परेशानी कर रहा था, उसको आप साइड में ले जाकर सॉल्व करेंगे, बेहतर ढंग से आपको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना? तो ये टिप्स याद रखिए और बेहतर करिए। मैथ्स डरने की चीज़ नहीं है, मैथ्स एंजॉय की चीज़ है। और मैं हमेशा, मेरा स्लोगन है कि एंजॉय द मैथ्स, है ना? ये मेरा एक फेवरेट स्लोगन है जो मैं अपने बच्चों के साथ और क्लासरूम में भी इसको शेयर करता हूँ, एंजॉय द मैथ्स। ओके, सो दैट्स इट, और थैंक यू, गुड विशेस फ्रॉम माई साइड, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।